नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियो ला रहा हूं और सीधे टॉपिक पे चलता हूं। और आज का जो एजुकेशनल वीडियो रहेगा वो यहाँ पर मैं थोड़ा प्राइस एक्शन पे बात करूंगा, कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं उस पर बात करूंगा और काफ़ी सिंपल चीज़ों को यहाँ पे मैं रखूंगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है। काफ़ी रील्स, जैसे मैं भी आपके लिए रील्स बनाता हूँ, लेकिन सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल तरीके से कुछ सोचा जा सकता है क्या, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली इस चीज़ को पूरी तरीके से सिंपल कर दे, भाई मैं सिंपल चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 से 3 ट्रेड लूँ या फिर 4 ट्रेड लूँ जिनमें से मैं अच्छी तरीके से मैं कमा पाऊँ, जैसे कि 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ मैं दिन में कमा पाऊँ। हालांकि रोज़ पॉसिबल है क्या? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। दुनिया का कोई ट्रेडर रोज़ नहीं कमाता, मैं भी कभी कभी लॉसेस करता हूँ। लेकिन देखिए, लॉसेस को कम करना है और प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, तो सिंपल चीज़ें क्या रख सकते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है आपको। ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं हमेशा, इसमें सिंपल चीज़ें मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो है पिवोट रेंज पिवोट बॉस, आपको पता है ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, पिवोट रेंज पिवोट बॉस। मैं इसको पहले आपके सामने लगा देता हूँ, पिवोट रेंज पिवोट बॉस, ये आ गया यहाँ पे। अब ये सेंट्रल पिवोट रेंज का हमेशा इस्तेमाल मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलती है, मतलब मुझे ये पता चलता है कि मार्केट यहां से बुलिश, कहां से बुलिश है और कहां से बियरिश है। अब आप देखिए यहाँ पे ये 3 लाइनें लग गई यहाँ पे, सेंट्रल पिवोट रेंज। अब इसके ऊपर अगर खुला है, इस बीच वाली लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो तब तक तो ये बुलिश है। अगर इसके नीचे जाता है, देखिए अभी कल देखिए आप, ये गुरुवार का है 15 जून का, मैं आज जो शूट कर रहा हूं अभी 16 जून है, तो यहां से ये बेरिश है। अब और कुछ चीजें मैं कंफर्म करना चाहता हूं यहां पे एग्जैक्टली कि ट्रेंड अब मुझे कैसे पता चलेगा यहां पे, तो मैं क्या करता हूं, एमए का इस्तेमाल करता हूं। एमए का मतलब मूविंग एवरेज। अब ये कितना मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा लेंथ में हमेशा 200 रखता हूं। अगर 200 के ऊपर है तो मैं उस दिन के लिए उसके ऊपर बुलिश व्यू रखता हूं, और अगर 200 एमए के नीचे है तो मैं उस दिन के लिए वहां पे बियरिश व्यू को रखता हूं। अब यहां पर देखिए आप, सिंपल चीज क्या है यहां पे, आप अगर देख पाएंगे, अब सिंपल रखिए इस चीज को, अगर ये 200 के ऊपर है तो ये बुलिश साइन है, सेंट्रल पिवोट रेंज के ऊपर है तो ये बुलिश साइन है, हो गया। इसके नीचे है तो ये बेरिश साइन है। अब प्राइस एक्शन को पकड़ना मतलब क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना। सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले लुक एट दिस। चलो, अब होगा क्या, मार्केट यहां से खुलेगा, खुला मार्केट, आपके दिमाग में क्या है भाई, बुलिश है, लेट द प्राइस एक्शन हैपन। पहले प्राइस एक्शन को हो जाने दो। प्राइस एक्शन हो गई। प्राइस एक्शन मतलब क्या, कहां से वो ऊपर गया, कहां से नीचे गिरा। अब ये कल का भी देखना पड़ेगा कि भाई कल कहां से ये नीचे गिरा है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं। देखिए अब यहां से ये नीचे गया था, है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये हॉरिजॉन्टल जो रे है इसको मैं यहां पर मार्क कर दिया मैंने, ओके। ये कल मुझे काम में आएगा। अब जब ये गिरा सुबह में तो ये कहां से ऊपर गया था, इस पॉइंट से ऊपर गया था, है ना, यहां से ऊपर गया यहां, और फिर से यहां से गिरा है ये कौन सा पॉइंट है, उसको भी मार्क कर लिया मैंने, राइट। अब ये 2-3 मार्किंग हो गई मेरी, बस। अब मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि यहां एक अच्छा प्राइस एक्शन मुझे दिखेगा। देखिए फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिंपल व्यू रखना है। सोचिए मत कि ये इंडिकेटर कैसे यूज करना है, वो कैसे करना है, बाद में सोचिएगा, उसको बाद में यूज करिएगा इस सेटअप के साथ। लेकिन ये सिंपलेस्ट सेटअप है इंट्राडे का, ऐसे समझिए आप। चलिए, अब मार्केट यहां खुला, ये देखिए आप, यहां खुला मार्केट। अब मुझे बियरिश व्यू अगर लेना भी है तो मैं कहां से लूंगा, मैं जब तक ये 43840 को टच करके नीचे नहीं आता तब तक मेरा बियरिश व्यू नहीं बनेगा। क्या कहा मैंने, कितना सिंपल कह दिया मुझे मैंने। देखिए आप कि यहां से जब तक टच करके नीचे नहीं आता है तब तक मेरा बियरिश व्यू यहां पर नहीं बनेगा। तो सिंपल चीजें रखता हूं मैं फिर से एक बार। होता क्या है, कभी कभी हमें यह पता ही नहीं चलता कि इसको यूज कैसे करना है, राइट। अब देखिए यही एक पॉइंट था जिसका ब्रेकआउट आज हुआ और इतनी जबरदस्त रैली आई, इतनी जबरदस्त रैली आई कि ये सीधा 43960 इसको भी काट के ये ऊपर के लेवल पे, देखिए ये 3 लेवल मार्क किए थे मैंने, अभी उसी दिशा में मार्केट जो है घुमा है, राइट। और जब भी वो अभी जो गिरा है, वो अभी मार्केट फिलहाल चल रहा है, अभी 1 मिनट बाकी अभी खत्म होने में, इसलिए मैंने ये लाइव मार्केट में आपको बताया। यहां से गिरा भी तो यहीं पे अटका है, यहीं पे अटका है, राइट। क्यों, क्योंकि भाई ये जबरदस्त मूवमेंट वाला जो है लेवल है। तो आपको ढूंढना क्या होता है कि जबरदस्त लेवल वाला मूवमेंट कौन सा होता है। अब ये तो हो गई सिर्फ जो कल मूवमेंट हुए थे उसके हिसाब से, लेकिन फिर आज भी तो कुछ मूवमेंट होगा,
उसको भी तो मार्किंग कर सकते हैं, कब ऑब्वियसली कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे कर सकते हैं आप मार्किंग। यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से ऊपर गया और यहां से जो है नीचे आया, राइट, यहां से नीचे आया, इनिशियल स्टेज थी। ओके, तो अगर मैं यहां पर इसको भी मार्किंग करूं इस तरीके से, ओके, ये मैंने मार्क कर लिया यहां पे, राइट। इसके बाद जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो इसको तोड़ना होगा, इसको, राइट, इसको तोड़ना होगा। ये टूटा यहां पे। अगर यहां कुछ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है, मैं नहीं कहूंगा कि इतना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे हम, 1:1 का भी रख सकते हैं या 1:25 या 1.5 ऐसे कुछ रख सकते हैं, राइट, इतना रख सकते हैं। इतना भी कोई यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं कमाता, वो जस्ट कहने की बात है। 1:4 वगैरह ये सब झूठ है। ओके, जो है वो है, वो काफ़ी कम दिनों में मिलता है, वो बिल्कुल 0 to 0 या समथिंग, उसमें आप वो ले सकते हो। या फिर मैं बताऊंगा कि वो 1:4 वगैरह काफ़ी रेयर चीज़ होती है, वो भी कर सकता है, लेकिन उसके कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन है, वो कुछ अलग वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप, ये जो लगाया हमने, अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कि मैं तो यही बुक कर लेता प्रॉफिट, 1:1 का रेशियो रख के मैं बुक कर लेता प्रॉफिट यहाँ पे। ओके, अब जब भी ये यहां से गिरा है, जब भी ये यहां से गिरा है, ये फिर से एक बार यहां इसने सपोर्ट लिया, यहीं पे लिया, राइट। क्यों? क्योंकि ये पहला पॉइंट है जहां से मार्केट ऊपर गया और नीचे आया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यही वो पॉइंट होगा जहां पर जो बायर सेलर्स है उनके बीच के झगड़े में बायर जीता होगा। तो अब वो नीचे आते वक्त फिर से एक बार ताकत लगाएगा, राइट। ये लॉजिक है। अब ये लॉजिक हर बार साबित होता है क्या? ऑब्वियसली, प्रोबेबली बहुत ज्यादा सिचुएशंस में यही लॉजिक पाया गया है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इसने सपोर्ट लिया और यहां से ये गया ऊपर फिर से एक बार, राइट। और यहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा उसको, एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा फिर से एक बार, और मैं इसको एग्जिट कर दूंगा यहां पर, राइट। और इसका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे, एकदम टाइट नहीं रखूंगा मैं इसको, ओके, बिल्कुल यहां पे नहीं रखूंगा, थोड़ा नीचे रखूंगा। यहां पर 1:2 का रेशियो बन रहा है, राइट। और जो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी, जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी जो आपको कॉल या पुट देता हूं या फिर जो लेवल्स देता हूं, वो इसी तरीके से पढ़ाई करके देता हूं, राइट। आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्वाइन करना है वो, तो आप इस नंबर पे जो है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, 9284647300। मैं फिर से एक बार लिख के देता हूँ, 9284647300। ये जो नंबर है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा शांति से, ठीक है। अब यहां से ये ऊपर गया, अब ये प्रेशर कहां लेगा? प्रेशर पॉइंट क्या था? देखिए, यहां से ऊपर गया था और यहां से फिर से नीचे गया था। अब जो भी मार्किंग है वो बार बार आपने कर लेना है। तो आपके लिए पूरे दिन के लिए बैंक निफ्टी जब भी रिवर्सल देगा तो यही वो जोन होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये 1 मिनट की कैंडल है, इसलिए आपको ये जो लाइन से ज्यादा ड्रॉ दिखेगी, क्योंकि वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा। थोड़ा क्लमजी दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा विचित्र तरीके का दिखेगा, लेकिन भाई ये तो करना पड़ता है, राइट। इसको सहन करना पड़ता है आपको। अब देखिए आप, फिर से यहां से ऊपर गया, हाँ, ये छोटे पॉइंट्स छोड़ दीजिए आप, ये यहां से फिर से नीचे आया और यहां से फिर से ऊपर गया, इसको भी मार्क कर लिया मैंने, राइट। इसके बाद ये जो पॉइंट था इसको भी मैंने मार्क कर लिया। अब ये पॉइंट्स हो गए मेरे, ओके। तो लगभग ये कब तक करना है आपको? ये ऑलमोस्ट आपको 10:30 11 बजे तक करना है। 11 बजे के बाद मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। लॉजिक क्या बनता है? तो साइडवेज होने के बाद जो बाद के सेशन में जो मोमेंटम आने वाला है वो कहां से आएगा, इसको पहचानना काफी जरूरी हो जाता है, राइट। अब देखिए आप यहां से यहां इस ब्रेकआउट पर एक छोटा स्कैल्प कर सकते थे आप, है ना, यहां पर इस ब्रेकआउट पे। अब जब भी ये नीचे गिरता है, ये नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, यहां नहीं लूंगा मैं, ये नीचे गिरेगा, राइट। यहां पे नहीं, ये नीचे गिरा, इसने ब्रेक किया इसको। अब 200 DMA के नीचे आया ये देखिए, यहां नीचे आया, और जब इसने इसको ब्रेक किया तब मेरा ट्रेड बना, है ना। तो पेशेंस तो बहुत रखने होंगे। ये देखिए, इसको यहां एग्जिट किया इसने, है ना। तो मैं कहां तक रख सकता हूं? ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी मार्किंग की है, मेरे पास मार्किंग है, तो मैं जो स्कैल्प करूंगा छोटा वाला 1:1 का रेशियो रख के, वो यही करूंगा भाई साहब, है ना। ये देखिए आप, लुक एट दिस। तो ये एक स्कैल्प हुआ मेरा, है ना। यहां एक स्कैल्प हुआ था मेरा, जो मैंने आपको बताया। यहां से जब वो गिरा है, वेट, अब यहां फिर से एक स्कैल्प होगा, यहां एक सपोर्ट लिया इसने, दिस इज द सपोर्ट जोन, आपको पता है ये सपोर्ट जोन। तो आप ऊपर के सपोर्ट जोन के लिए प्ले कर सकते हैं। फिर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी है आपके हिसाब से रख सकते हैं। मैं तो भाई इतना ही लेता, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। इतना तो कोई ले नहीं पाता, और अगर लेना भी है तो बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसमें, राइट। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे घटित होता है जब भी वो इसको ब्रेक करता है। अब इसमें स्ट्रेंथ कैसे? सिंपल सी बात है भाई, सेंट्रल पिवोट रेंज के ऊपर भी है, 200 DMA के ऊपर भी है।
तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। और ये नीचे जब रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद भी एक पोजीशन यहां बनती है, एक छोटा सा स्कैल्प यहां बनता है। देखिए ये पोजीशन के लिए है ना, ये पोजीशन के लिए। अब मैं 1:1 का रेशो, इतना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये 4 पॉइंट तक यहाँ रख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। अब इसके ब्रेकआउट के बाद और एक रिस्क लिया जा सकता था यहाँ पे। देखिए आप, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ ये फॉल है, इसके यहाँ पे नीचे थोड़ा रख सकते हैं, और ये पॉइंट है जो अगला रेजिस्टेंस था, वहां तक प्ले कर सकते थे, है ना। तो चीज़ों को मैं सिंपल रख रहा हूँ, चीज़ों को मैं सिंपल रख रहा हूँ। अगर कोई हर इसको प्ले करना चाहता है, जैसे कि ये पॉइंट था, इसको प्ले करता वो, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होता, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद वो यहाँ रखता या यहाँ रखता, तो 1:1 का या फिर 1:2 का जो भी कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना चाहता है वो रख सकता था। तो यहाँ एक पॉइंट को ये जो है फेल जाता था, राइट। दूसरी बात, अब यहाँ में मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन का पता है। हाँ? मैं यहाँ लेता नहीं एक्चुअली ट्रेड, क्योंकि ये हायर हाइज, ये लोअर लोज, लोअर हाइज जो बन रहे हैं, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, राइट। ओके, यहाँ ये डाउनवर्ड नहीं है, ये देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये डाउनवर्ड, यहाँ से ये ऊपर आया है ना, ये रिवर्स हुआ है, राइट। तो ये अपवर्ड है। तो इसके लिए कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं, शायद आप MA और एक MA का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको फिर 20 MA का इस्तेमाल करने को कहूँगा यहाँ पे, कि जिससे आपको फिर ट्रेंड थोड़ा सा जो आप स्कैल्प कर रहे हैं उसका भी आपको पता चले। जस्ट अ मिनट, वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो समझने की बात क्या है। अब दूसरी बात, अगर आपको ये क्लमजी लग रहा है, तो एक बार आपने देख लिया कि भाई सेंट्रल पिवट रेंज के ऊपर है, तो आप सेंट्रल पिवट रेंज को बाद में निकाल भी सकते हो, उसको निकाल दीजिए। ये देखिए 20, तो ये 20 क्या करेगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। इसको कलर जो है इसको चेंज कर देते हैं, आई थिंक इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, आसानी हो जाए समझने में, राइट। अब देखिए आप, अभी यहाँ 20 के नीचे है, 20 के नीचे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 20 के ऊपर आया है, यहाँ एक ट्रेड बनता है ना। लुक एट दिस, यहाँ एक ट्रेड बनेगा इसका, और ये यहाँ तक। ओके, अब आप कहेंगे कि ये आप पिछले इसमें भी बताइए, तो डेफिनेटली आप इसको टेस्ट कीजिए। हर इसमें ये लागू पड़ता है, हर इसमें लागू पड़ेगा ये, है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ मैं। अब ये देखिए 14 है ना, ये देखिए, ये जस्ट मार्किंग करता हूँ मैं। ये नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ कुछ पुश हुआ है इसको, है ना, यहाँ पुश हुआ है। पुश होने के बाद ये फिर से यहीं से गिरा है, इसको मार्किंग कर लेता हूँ। अब देखिए आप, ये जो पुश था, ये पूरे दिन के लिए ये एक रेजिस्टेंस बना। लुक एट दिस, पूरे दिन के लिए ये रेजिस्टेंस बना। ये 15 तारीख के लिए भी एक रेजिस्टेंस बना था, और ये आज के लिए, देखिए आज के लिए भी इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। ये आज का दिन है, 16 जून दिख रहा है आपको। तो समझ रहे हैं आप, सिंपल रखा करो चीज़ों को। और मैं क्या करूँगा, 5-6 ट्रेड लूँगा, 4 ट्रेड लूँगा, यहीं पे लूँगा, यहीं पे स्कैल्प करो भाई। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 40 पॉइंट आप जो है टारगेट रखो, 30 पॉइंट का टारगेट रखो, है ना। क्यों, सिंपल सी बात है। आप दर बदर भटकोगे, ये MA, ये EMA, वो EMA, इस पे सपोर्ट लेने के बाद फिर ऐसा स्कैल्प करो, ऐसा मत करो। स्कैल्प करना है 5-6 बार स्कैल्प करो, लेकिन इन्हीं पॉइंट्स पे करो। आप हारोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, लॉस होगा लेकिन कम होगा, है ना। और दूसरी बात ये है, आप अपने लॉट साइज को चेंज मत करो कभी, बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है लॉट साइज को। लॉट साइज आप कम रखो, 2 लॉट साइज रखो, इन द मनी खरीदो, राइट। इस पे भी मैं बताऊंगा आपको, इन द मनी, एट द मनी वगैरह। इन द मनी का मतलब होता है कि भाई अब मार्केट 44,000 है, तो उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस आपने खरीदनी। अगर कॉल ले रहे हो तो आप, पुट ले रहे हो तो उसके ऊपर की, राइट। तो इस तरीके से आपको इन स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, और इतना ही सिंपल है। पहले इसको करो, इसकी प्रैक्टिस करो बहुत सारी। और अगर आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है किसी और टॉपिक को लेके, मतलब इंट्राडे से रिलेटेड जो भी कुछ अलग अलग जो रूल्स होते हैं, या फिर आप इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स वगैरह जानना चाहते हैं, बहुत सारे जो भी दिमाग में आ रहा है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछिएगा। यहाँ पर मैं अगले वीडियो में जो है और एजुकेशनल जो भी वीडियोस लाने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। ओके, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि अपडेट्स आपको मिलते रहे। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं लाइव मार्केट में देता ही हूँ। आप मंडे को लाइव आ सकते हैं, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको भी ज्वाइन करिएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।